और याद रखिए, अगर मुख्यमंत्री जी को पता लग गया और आप मिलने गए, जरूरी नहीं है कि जिस नाम से आप मिलने जाओ बाहर भी उसी नाम से निकले आप। तो जिस उत्तर प्रदेश में डबल इंजन का दावा कर रहे हो, मुझे तो ये लगता है कि इंजन एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं। अखिलेश जी, मैं ये कहता हूं कि आप वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर भारत का झंडा लगवा दो, मैं अभी वैक्सीन लगवा लूंगा। यानी और जब तक मैं कहूंगा अपने कार्यकर्ताओं से कि सभी वैक्सीन लगवा लें, नहीं तो हो सकता है बीजेपी वाले करें ऐसा कि जिनको वैक्सीन नहीं होगी वो वोट नहीं डाल पाएंगे। जो पुराना अनुभव रहा है हमारा कांग्रेस के साथ, वो ठीक नहीं रहा। इसलिए समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि अपने संगठन को ठीक करके, तब राहुल गांधी थे और प्रियंका गांधी है। कांग्रेस तो कांग्रेस है, उनका चुनाव चिन्ह जो है वो एक ही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत होशियार पार्टी है, उसको किसी की स्ट्रेटजी की जानकारी नहीं होनी चाहिए। नहीं, तो पास्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो फ्यूचर की बात कर ही नहीं रहा हूं। अगर मैं तो ये कह रहा हूं स्ट्रेटजी कि जान गई वो, तो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। मैंने आपसे कहा कि कोई भी स्ट्रेटजी का खुलासा नहीं करेगी समाजवादी पार्टी। बाबा मुख्यमंत्री जी इसलिए लैपटॉप नहीं बांट रहे क्योंकि वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते। देखिए, दिल्ली से एक रिटायर्ड अधिकारी भेजे गए थे, वो अभी भी बेरोजगार हैं। और एक जिन्होंने घर में पूजा कर ली थी, पूजा पाठ कर लिया था, और बड़ी खुशी खुशी वो जाने कहाँ घूम रहे थे कि शायद वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन कोई आया काला चश्मा लगा करके मुख्यमंत्री बन गया, वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो सोचो, दिल्ली वालों की यूपी वाले नहीं मान रहे हैं। और लगता तो ये है कि जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हो सकता है सरकार से ये लोग हट जाएं और सरकार को भी आउटसोर्स कर दें। जो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, पूरे देश में कहीं आईपीएस फरार नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में आईपीएस फरार है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने डायल 100 को डायल 112 कर दिया, और उन्हें यह लगता है कि अगर नाम बदल देंगे तो रिस्पॉन्स टाइम जो है पुलिस का वो बढ़ जाएगा, और जो गाड़ियां थी वो अधिकारियों को दे दी सब। तो डायल 100 बर्बाद कर दिया। बीजेपी के इशारे पर पुलिस का निशाना देखिए, जो भी है वो घुटने पे गोली लग जाती है उसके। ये तो निशाना है बीजेपी का। और कोई पंडित जी अगर मिले और वो बताएं तो उस पर यकीन करना चाहिए। तो आपने एक बढ़ा दी उसमें से। तो हवाई जहाज में जब मुझे मिले तो उन्होंने 350 बोला, तो मैंने कहा 350 से काम नहीं चलेगा, एक मैं अपनी तरफ से जोड़ दे रहा हूं। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी विकास को दुश्मन मानते हैं। वो लैपटॉप क्यों नहीं बांट रहे हैं, वो जानते हैं, क्योंकि वो चलाना नहीं जानते, इसलिए वो लैपटॉप बांट नहीं रहे। और आज तक उत्तर प्रदेश की जनता ने बिजली के बनते हुए प्लांट का उनके मुंह से नाम नहीं सुना है। आज भी मैं कह रहा हूं, 4.5 साल के बाद भी 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट वो अपने मुंह से नहीं कह सकते, इसलिए वो आसान सा शब्द ढूंढ लेते हैं कहीं से। हम तो पंडित जी लोगों का सब कुछ कहना मानते हैं। अभी बता दो, वही मान लूंगा मैं। अगर वो कहें कि मंगल को ये करना है, तो हम तो वही करते हैं जो मंगल को कहा गया उन्होंने। उत्तर प्रदेश का हाल, 5 साल कितने कमाल। यूपी किस पर राजी, क्या अखिलेश पलटेंगे बाजी। किसान का चेहरा क्या सिर्फ चुनावी मोहरा। ब्राह्मण शंख बजाएगा, किसको कुर्सी दिलाएगा। ओवैसी का प्लान, किसकी तरफ मुसलमान। साल 2022 के चुनाव का सबसे बड़ा मंच देखिए TV9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन उत्तर प्रदेश 4 अक्टूबर सुबह 8 बजे से लगातार सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।